बोलो रामचंद्र भगवान की जय। नारायण। अब सृष्टि संबंधी प्रश्न किया है, सुनना। ईश्वर की कृपा से थोड़ा अवसर मिला है तो समझ लेना। जैसे आप रात्रि के समय स्वप्न देखते हैं, देखा है कभी स्वप्न? और जब रात्रि के समय आप कोई स्वप्न देखते हैं तो उस स्वप्न में करण या उपकरण आपको लाने पड़ते हैं क्या? जैसे रात्रि के समय आप स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में आपने ट्रेन देखी या प्लेन देखा या गाय देखी या सिंह देखा, तो गाय सिंह लाना पड़ता है क्या? जैसे आप स्वप्न देखते हैं उसमें करण और उपकरण लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे आपकी स्वप्न सृष्टि और ईश्वर की ये जागृत सृष्टि, आपकी स्वप्न सृष्टि और ईश्वर की जागृत सृष्टि। जैसे आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में ट्रेन और प्लेन लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे ईश्वर ने जो ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा जो बनाए हैं, उसे किसी करण उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ी। वही मानस में लिखा है, जय सृष्टि उपायी त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। कैसे? परमात्मा, परमात्मा से अज्ञान, अज्ञान से मन, मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न, अन्न से बने हम। ये तो क्रम है, ठीक? तो ज्ञान मतलब परमात्मा कैसा? ज्ञान स्वरूप। ज्ञान से पैदा हुआ अज्ञान। अज्ञान कैसे? आप एक स्थान पे बैठे हैं, अपने स्वरूप की विस्मृति होना ही तो अज्ञान है। और ध्यान रखना, जैसे बादल सूर्य से पैदा होते हैं, सूर्य को ही ढकते हैं और सूर्य के ही आश्रित रहते हैं और सूर्य से ही विलीन हो जाते हैं। जैसे शरीर अन्न से पैदा हुआ है, अन्न के आश्रित है, अन्न को ही ढकता है और अन्न में ही विलीन हो जाता है। ऐसे अज्ञान ज्ञान से पैदा हुआ है, ज्ञान के आश्रित है, ज्ञान को ही ढकता है और ज्ञान से ही विलीन हो जाता है। ज्ञान से अज्ञान पैदा हुआ, अज्ञान से मन पैदा हुआ। भाई, अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाने से ही तो मन चंचल होता है, और अगर हमें अपने स्वरूप की स्मृति बनी रहे तब मन में चंचलता आने वाली भी नहीं। तो ज्ञान से अज्ञान पैदा हुआ, अज्ञान से मन पैदा हुआ और मन से आकाश पैदा हुआ और आकाश से वायु पैदा हुई और वायु से तेज पैदा हुआ और तेज से जल पैदा हुआ है, जल से पृथ्वी पैदा हुई है, पृथ्वी से अन्न पैदा हुआ और वही अन्न मेरे माता पिता ने खाया, उससे वीर और रज बना और उस वीर और रज के संयोग से हम और आप बने। ये बात अभी समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरा उधर प्रवेश नहीं है। जब कभी सत्संग करोगे, सद ग्रंथों का अवलोकन करोगे, सद महापुरुषों के पाद बैठोगे, तब ये क्रम आपको समझ में आएगा। अगर ईश्वर को पाना हो तो हाट को छोड़ना पड़ेगा, बाट माने रास्ता छोड़नी पड़ेगी और घाट छोड़ना पड़ेगा, एकांत पकड़ना पड़ेगा, तब अपने स्वरूप की चर्चा समझ में आएगी। तो हाट बाट और घाट पे कभी ईश्वर चर्चा हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ अशांति रहती है और ईश्वर शांत स्वरूप है। बोलते हैं शांताकारम, परमात्मा है शांताकारम।
और हम अशांत स्थान पर बैठ करके शांताकारम को खोज लें तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। ज्ञान, ज्ञान से अज्ञान, अज्ञान से मन, मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से हम, ऐसे सृष्टि हुई। तो ब्रह्मा जी को कहा गया कि आप सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने कहा हम सृष्टि करने को तो तैयार हैं। ब्रह्मा जी को अनुमति दी गई सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सृष्टि करने को तैयार हूं। ब्रह्मा जी ने अपने मन से पैदा किया मरीच को, नेत्रों से पैदा किया अत्रि को, छाया से पैदा किया करदम को, त्वचा से पैदा किया भृगु को, गोदी से पैदा किया दक्ष को। ऐसे ब्रह्मा जी ने मानस 9 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन सृष्टि बढ़ी नहीं रही थी। ब्रह्मा जी ने मानस 9 पुत्रों को जन्म दिया, जब सृष्टि बढ़ नहीं रही थी तब ब्रह्मा जी को चिंता हुई है। ब्रह्मा जी के दाएं भाग से मनु जी पैदा हुए और वाम भाग से शत्रुपा जी पैदा हुई। यहीं से नारी जाति का प्रादुर्भाव हुआ। यहीं से नारी जाति का प्रादुर्भाव हुआ है कि ब्रह्मा जी के दाएं भाग से मनु जी पैदा हुए और वाम भाग से शत्रुपा जी पैदा हुए। और ध्यान रखना, मनुष्य कहते किसे हैं? मानव, दानव और देवता। मानव की आकृति, दानव की आकृति और देवता की आकृति में कोई भेद है क्या? देवताओं के भी 2 पैर हैं और मेरे भी 2 पैर हैं और दानव के भी 2 पैर हैं। बताओ, किसी भी राक्षस के 4 पैर सुने आपने? मानव, दानव और देवता, इनके शरीर के आकृति में, शरीर के आकार में कोई भेद है क्या? आकार में भेद नहीं होता, भेद गुणों में होता है। और गुणों से ही मुझे देवता, असुर और मानव कहा गया। गीता के 16वें अध्याय को आप पढ़ लीजिए, उसमें दैवी और आसुरी स्वभाव के लोगों के लक्षण दिए कि कौन दैवी स्वभाव का व्यक्ति है और कौन आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में आपने राक्षसों के नाम सुने होंगे, सुने? सतयुग में भी राक्षसों के नाम आए हैं, त्रेता में भी राक्षसों के नाम आए और द्वापर में भी राक्षसों के नाम आए और कलयुग में। तो लिखा देवी भागवत के 7वें स्कंद में कि सतयुग, द्वापर, त्रेता के जो राक्षस थे और वही कलयुग में संत और व्यास और ब्राह्मण बन बन के घूम रहे हैं। जो सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जो राक्षस थे, वही राक्षस आज व्यास बन बन के और गुरु बन बन के, संत बन बन के घूम रहे हैं। आप देख लो गीता को खोल करके, जो राक्षसों के लक्षण हैं वो 10-5 ज्यादा तो मिलेंगे, कम एक भी नहीं हमें मिलेगा। आप पढ़ो, आप समझदार हो। जिन्हें आप सम्मान देते हो, जिन्हें आप शेष दृष्टि से देखते हो, इनके आचरण इतने गंदे हैं। अगर इनके पास 10-5 दिन रह जाओ तो इतनी नफरत हो जाएगी, प्रणाम करना तो छोड़ो, इनकी ओर देखना भी आप पाप समझोगे। क्यों? जितना बड़ा बकायत उतना बड़ा डकैत। आपके सामने ये प्रमाण है, आपके सामने ये प्रमाण है। मनुष्य किसे कहते? मननात मनुष्य, जिसमें मनन करने की शक्ति है, और वही व्यक्ति मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। अगर हमें मनन करने की शक्ति नहीं है तो हम और आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। तो साफ लिखा है, एषाम न विद्या न तपो न दानम
ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कि मनुष्य शरीर मिलने के बाद बोले ऐशाम न विद्या, मनुष्य शरीर मिलने के बाद जिसने विद्या नहीं पढ़ी, ऐशाम न विद्या न तपो, मनुष्य शरीर मिलने के बाद हमने तप नहीं किया, ऐशाम न विद्या न तपो न दानम, मनुष्य शरीर मिलने के बाद मैंने दान नहीं किया, ऐशाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, मनुष्य शरीर मिलने के बाद न हम में ज्ञान है, न हम में शील है, न हम में गुण है और न हम में धर्म है, एक भी लक्षण नहीं है। ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, उसे मानना चाहिए वो दो पैर का पृथ्वी का पशु है। अब हम आपको पशु नहीं कहते ना आपको बुरा लग जाए, न कहो अच्छे पंडित जी आए हमें जानवर बता रहे हैं, लेकिन मनु जी कह रहे हैं कि अगर आप अपने को मनुष्य कहते हो तो हम में ये लक्षण है कि नहीं है। अगर हम में ये लक्षण नहीं है तो हम और आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हो। अगर आप अपने को मनुष्य कहते हो तो ये लक्षण आप में होने चाहिए। ऐशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनु का अर्थ है मनन और सतरूपा का अर्थ है विश्वास। जिसमें मनन करने की शक्ति नहीं है, ईश्वर पे विश्वास नहीं है, ईश्वर संबंधी ग्रंथों पर विश्वास नहीं है, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी भी नहीं। और हमें तो कभी कभी चिंता होती है, आप भोजन कर रहे हो, ठीक, आपका दुश्मन आके कह दे इस भोजन में विष है, आप खाओगे? नहीं खाओगे। आप भोजन कर रहे हो, आपका दुश्मन कह दे इसमें विष है, आप भोजन नहीं करोगे। जब सारे ग्रंथ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आप ब्रह्म हो तो आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? दुश्मन की बात पे तो आपको विश्वास है, लेकिन संतों की बात, सत्संग की बात और सद ग्रंथों की बात पे आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण यही है हम यंत्र से जुड़ गए हैं और मंत्र से दूर हो गए। हम लोग इस समय यंत्र से जुड़े हैं, कोई मोबाइल से जुड़ा, कहते हम मोबाइल में कथा सुनते हैं, यंत्र से जुड़ रहे हैं और मंत्र से हट रहे हैं, तभी तो शास्त्र की बातें समझ में नहीं आ रही। ये मोबाइल यंत्र तो है, टीवी यंत्र तो है, ये हॉर्न यंत्र तो है, कह देते बोले हमारे दुकान पे आवाज आ रही, हम तो वहीं कथा सुन रहे हैं। यंत्र से जुड़ रहे हैं, अब मंत्र से हट रहे हैं, तभी तो शास्त्र की बातों पे विश्वास नहीं हो रहा। अगर शास्त्र की बातें आपके जीवन में चरितार्थ नहीं हो रही, उसका कारण यही है हम यंत्र से संबंध जोड़ते जा रहे और मंत्र से संबंध तोड़ते जाते, तभी तो हम अपने स्वरूप से हटते जाते हैं। मनुष्य अर्थात जिसमें मनन करने की शक्ति हो वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। सतरूपा जिसमें श्रद्धा है और वही सतरूपा है। अगर हम में श्रद्धा शास्त्र के प्रति है नहीं, मंत्र के प्रति है नहीं, गुरु के प्रति है नहीं, ईश्वर के प्रति है नहीं, तो हम और आप मनु और सतरूपा कहलाने के अधिकारी नहीं है। हम लोग मनु की संतान हैं। अगर हम मनन करेंगे तो हम और आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी बनोगे। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र तप करो, मनु और सतरूपा ने तप किया। तप करने के बाद घर आए, घर में आकर के पिताजी, देखो तप इसलिए करते हैं, ये भूखे रहना तप नहीं है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि मनुष्य शरीर मिलने के बाद
और जो भरपेट अन्न नहीं खाता है उसे अगले जीवन में एक एक दाना के लिए लाचार होकर के घूमेगा। ये जो आप लोग नवरात्रों में भूखे मरते हैं, ये कहीं उपासना नहीं है। अगर किसी भी शास्त्र में ऐसा लिखा हो कि भूखे मरना उपासना है, आप हमें दिखा दो, जो कहो सो मैं हार जाऊं। ये भूखे मरना उपासना नहीं है, ये भूखे रहना ये बुद्धिहीनता का लक्षण है, ये सत्संग के अभाव का लक्षण है। अब 30 रुपया किलो वाला आटा नहीं गेहूं का खाएंगी, और 250 रुपया किलो वाला कूटो सिंगाड़ो काजू बादाम खाएंगे, ये उपवास है। गीता में साफ लिखा है कि जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, जो आप चूसते हैं और जो आप चाटते हैं, पढ़ लेना गीता के 15वें अध्याय को। अहम वैष्णव भूत्वा प्राणी नाम दे मासिता प्राणापान समायुक्तम पचाम अन्नम चतुर्विधा। जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, जो आप चूसते हैं, जो आप चाटते, सब अन्न तो है। चाहे आप गेहूं खाओ, चाहे आप पानी पियो, चाहे आप जूस पियो, चाहे चटनी खाओ, अन्न तो है। और हमारे दिमाग में क्या, गेहूं नहीं खाएंगे, बोले क्यों, बोले अन्न है। ने काजू बादाम अन्न नहीं क्या? अभी हमारा उधर प्रवेश नहीं है। क्यों? जो हम लोगों ने आपको पागल बनाया है। सत्संग हमने किया नहीं है, ग्रंथ हमने कभी अच्छे पढ़े नहीं, और जैसा हम लोगों ने पागल बना दिया, आप उसी में अपना जिंदगी पार कर रहे। गीता में साफ लिखा है, जो आप खाते हो, जो आप पीते हो, जो आप चाटते हो और जो आप चूसते हो, समझ गए? अन्न खाते हैं, जल पीते हैं, आम चूसते हैं और चटनी चाटते हैं। पचाम अन्यम चतुर्विधा। जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, जो आप चूसते हैं और जो आप चाटते, अन्न तो है। लेकिन हमारे पंडितों की बुद्धि में लगी है जंग। उन बेचारों को कभी भी शास्त्र पढ़ने का अवसर मिला ही नहीं है, कभी किसी संत के सानिध्य में रहे नहीं है, कभी उन्होंने नित्य अनित्य का विवेक किया नहीं है, कभी उन्होंने सत्संग किया नहीं, तो उनको शास्त्र की बात समझ में आती ही नहीं। अगर बात समझ में आए तो ले लेना आप भी। नारायण। तप किया, घर आए, पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी माने ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र एक काम करो। बोले हाँ। बोले आप षष्ठी करो। मनु शत्रुपा ने कहा, पिताजी हम षष्ठी करने को तो तैयार हैं, लेकिन षष्ठी कर करके रखेंगे कहाँ? बोले क्यों? बोले पूरी पृथ्वी पे तो हिरण्याक्ष का अधिकार है। जब मनु जी ने ये बात अपने पिताजी से कही, उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका से बड़ा भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, और हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी मनु और शत्रुपा को दी है। और फिर मनु और शत्रुपा ने 5 संतानें पैदा की। देवहूति, प्रसूति, अकृति नाम की 3 कन्याएं पैदा की, और 2 पुत्र पैदा किए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। और यही 5 संतानों की चर्चा 5 स्कंद तक की गई है। और मैंने आपको कल भी बताया था, पुराण किसे कहते हैं? सार्ग, प्रतिसार्ग, वंश, वंशान कीर्तन और मनमंत्र। सार्ग षष्ठी कैसे हुई, प्रतिसर्ग षष्ठी की वृद्धि कैसे हुई, सार्ग प्रतिसर्ग वंश, चंद्र वंश और सूर्य वंश का विवरण, वंशान कीर्तन, चंद्र वंश और सूर्य वंश में कौन से ऐसे प्रतापी राजा पैदा हुए जिन्होंने अच्छे कर्म किए, जिनकी चर्चा पुराणों में आती है। उनकी चर्चा सुन करके हम भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनावें, जो मेरा भी इतिहास उज्जवल बने।
और मनमंत्र जिसमें 14 मनमंत्र की कथा दी गई हो, उसी का नाम है पुराणम पंचलक्षणम। तो अब देखो मनु और शत्रुपा की 5 संतानों की कथा। तो पहले तो शिक्षा आप ये ले लो, अगर माता पिता धार्मिक, संस्कारित, चरित्रवान, गुणवान होंगे तब बच्चों में भी लक्षण आएंगे। अगर माता पिता चरित्रवान नहीं हैं तब बच्चे कभी भी चरित्रवान बन नहीं सकते। अब पिताजी दारू पिए और बच्चों से कहें बीड़ी मत पियो, मानेगा क्या? बोलो। पिताजी दारू पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं और गलियां घूम रहे हैं और अपने बच्चों से कहें कि पुड़िया मत खाओ, मानेगा क्या? भाई जब माता पिता संस्कारी तो होंगे तब बच्चों में भी संस्कार आएंगे। जैसे मनु और शत्रुपा हैं संस्कारित, तो उनके 5 बच्चों में संस्कार दिखे। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर माता पिता संस्कारित होंगे तब बच्चों में संस्कार आएंगे। अच्छा आप बताओ, रावण जैसा पुत्र कोई चाहता है क्या? सब चाहेंगे कि राम जैसा पुत्र पैदा हो। जब राम जैसा पुत्र आप चाहते हो तब पहले कौशल्या बनो। तो जब माताजी कौशल्या बनेगी और पिताजी दशरथ बनेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि घर में राम आएंगे। और जब माताजी देवकी बनेंगी और पिताजी वसुदेव बनेंगे, तब मैं दावे के साथ कहता हूं कि घर में कृष्ण आएंगे। और जब पिताजी जमदग्नि बनेंगे, माताजी रेणुका बनेंगी, तब मैं दावे के साथ कहता हूं कि घर में परशुराम जी आएंगे। मुसीबत तो यही है कि मेरी मां कौशल्या बनने को तैयार नहीं है, देवकी बनने को तैयार नहीं है, रेणुका बनने को तैयार नहीं है, मेरे पिता दशरथ बनने को तैयार नहीं है, वसुदेव बनने को तैयार नहीं और जमदग्नि बनने को तैयार नहीं, और राम जैसा पुत्र पाने को सब तैयार है। अगर राम जैसा पुत्र चाहते हो, कृष्ण जैसा पुत्र चाहते हो, सबरी जैसी कन्या चाहते हो, मीरा जैसी कन्या चाहते हो, तो सबसे पहले माता पिता अपना आचरण सही करें। ये पेप्सी पी पी करके और मैक्सी पहन पहन करके और टैक्सी पर घूम घूम करके राम नहीं रावण आएंगे। ध्यान रखना, ये पेप्सी पी पी करके और मैक्सी पहन पहन करके और टैक्सी पर घूम घूम करके राम नहीं रावण आएंगे। देख लो आप, ये मैक्सी जो घरों में आई है, ठीक, ये पूतना पहनती थी, तो मैं निंदा नहीं कर रहा हूं। अगर राम जैसा पुत्र चाहते हो, कृष्ण जैसी संतान चाहते हो, सबरी जैसी कन्या चाहते हो, मीरा जैसी कन्या चाहते हो, तब पहले माता पिता को धार्मिक, मर्यादित, संस्कारित होना चाहिए, तभी बच्चों में संस्कार आएंगे। मनु और शत्रुपा की पहली संतान है देवहूति। मनु और शत्रुपा का पहली संतान है देवहूति। एक करदम नाम के महात्मा थे, उन्होंने नदी के किनारे बैठ करके 10,000 वर्षों तक तपस्या की। बताओ, पहले लोग 10,000 वर्षों तक तपस्या करते थे, तब कहीं अपने स्वरूप का अनुभव होता था। और अब तो सोचते हैं कि 5:30 बजे तक कथा होगी, चलो 5 बजे चलेंगे, तो थोड़ी देर कथा में भी हाजिरी लगा देंगे, आरती में भी शामिल हो जाएंगे और प्रसाद भी ले लेंगे और समिति वालों को अपना मुंह भी दिखा देंगे और हमारा काम हो जाएगा। अब सोच हमारी ऐसी हो गई है
उसके लिए देखो हमने आज तीसरा दिन है, किसी से भी नहीं कहा होगा कि तुम यहाँ आओ। कहाँ? अपनी तो जो ड्यूटी है अपना ड्यूटी करने आ रहे हैं, सुनो या ना सुनो तुम्हारा विषय। तो ध्यान रखना, ये कथा से शिक्षा ले लेना। करदम नाम के महात्मा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। विष्णु भगवान प्रसन्न हुए हैं, करदम जी के सामने प्रकट हुए हैं। करदम जी से कहा वरदान मांगो। करदम जी ने भगवान की स्तुति की है और स्तुति करने के बाद कहा प्रभु अगर आप वरदान देना चाहते हो तब वरदान में मुझे आप ये दो कि मेरा विवाह हो जाए। और जब करदम जी ने कहा प्रभु मेरा विवाह हो जाए तो भगवान के नेत्रों से आंसू गिरे हैं, और जहां पे अश्रु गिरे हैं वहीं पे बना बिंदु सरोवर। तब भगवान कह रहे हैं कि तुमने 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मांगा तो विवाह मांगा। अरे विवाह तो बिना तपस्या के भी हो जाता है, बता है कि नहीं? अच्छा बताइए, कुत्ता कुतिया कहीं तपस्या करने जाते हैं क्या? हैं? ये गधा, कुत्ते, सुअर, ऊंट कहीं तपस्या करने गए क्या? अच्छा ये कहीं लड़की देखने भी गए कहीं क्या? कभी कुत्ते को लड़की देखा हमने देखने गया हो? हम लोग इतने ज्यादा भोगी हो गए हैं। जो भोगी व्यक्ति होते हैं वो अपनी जीवन साथी की खोज करते हैं, और सही देखा जाए वो हमारी तुलना योगी हैं। अगर कोई कुतिया गर्भवती हो तो कुत्ता पास में जाता है क्या? और यहां तो ध्यान रखना कि तपस्या करने के बाद विवाह मांगना, स्वयं भगवान कह रहे हैं विवाह तो बिना तपस्या के भी हो जाता है। विवाह तो बिना तपस्या के भी हो सकता था। आपने 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मांगा तो विवाह मांगा। अरे विवाह तो बिना तपस्या के हो जाएगा, वरदान कोई दूसरा मांगो। देखो कितनी बढ़िया बात करदम जी ने कही महाराज, विवाह का उद्देश्य काम विकास नहीं काम विनाश। विवाह का उद्देश्य जो है काम विकास नहीं काम विनाश। मेरे मन में जो सूक्ष्म वासनाएं पड़ी हैं और उन वासनाओं को नष्ट करना ही विवाह का उद्देश्य है। विवाह का उद्देश्य जो है काम विकास नहीं काम विनाश। आज के जमाने के बच्चों को ये बात समझ में आएगी क्या? वो तो विवाह होगा तो सबसे पहले मैडम को ले जाते हनीमून मनवाने के लिए, और इनसे पूछा जाए हनीमून कहते किसे तो उन्हें भी नहीं मालूम होगा। तो ध्यान रखना, ये भागवत कथा में शिक्षा दे रही है कि विवाह का उद्देश्य काम विकास नहीं काम विनाश। करदम जी कह रहे हैं मेरे मन में सूक्ष्म वासनाएं हैं और उन वासनाओं को नष्ट करने के लिए मैं विवाह करने के लिए तैयार। भगवान ने कहा ठीक है, आज के तीसरे दिन मनु और शत्रुपा अपनी कन्या लेकर के आएंगे, आप पानी गृह संस्कार कर लेना। अब देखो वर पक्ष में भी ईश्वर है और कन्या पक्ष में भी ईश्वर है। अगर कन्या पैदा होती है तो अपना प्रारब्ध अपने साथ लाती है। कभी भी माता पिता को ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि बेटी का विवाह कैसे होगा। कन्या अपना प्रारब्ध अपने साथ लाती है। वर पक्ष में भी परमात्मा है और कन्या पक्ष में भी परमात्मा है। ईश्वर ने जाकर के मनु जी से कहा है और मनु जी अपनी कन्या देवहूति को लेकर के करदम जी के आश्रम जाते हैं। उस समय करदम जी अपना आसन लगा करके ईश्वर के चिंतन में बैठे थे। और आज हम लोग ईश्वर चिंतन में नहीं बैठते हैं, हम लोग लोहे के चिंतन में बैठते हैं। आप घरों में जाओ, कोई ईश्वर चिंतन में नहीं। कोई टीवी का चिंतन कर रहा है, कोई मोबाइल का चिंतन कर रहा है, कोई मोबाइल पे लटका पड़ा है।
और पहले क्या होता था, ईश्वर चिंतन होता था, और अब यंत्र का चिंतन हो रहा है। और यंत्र होता जड़, और जड़ चीजों का चिंतन कर करके बुद्धि हमारी हो गई है जड़। जड़ चीजों का चिंतन करते करते बुद्धि में आ गई है जड़ता, और ऐसी बुद्धि में जड़ता आई है कि हम विश्व से तो जुड़ते जा रहे हैं, और जिसने आपको बनाया उस परमात्मा से छूटते जा रहे हैं। जिसने आपको बनाया हम उसको तो भूलते जा रहे हैं। हो सके तो इस बात को गंभीरता से ले लेना। देख लो, आपके सामने प्रमाण है। मनु शतरूपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर के करदम जी के आश्रम गए। करदम जी ने क्या किया, उड़ करके तीनों लोगों का अति सत्कार किया है। आसन दिया है, बैठने के लिए कहा है। उस आसन पे मनु जी भी बैठ गए और शतरूपा जी भी बैठ गए, लेकिन कन्या खड़ी है। देखो, हिंदुस्तान की लड़कियां कैसे देखी जाती थी, तो अब लड़कियां देखने जो जाते हैं उनको देखना भी नहीं आता। लंबाई देखते हैं, बेटी लंबी कितनी है, तो उसकी मोटाई देखेंगे, मोटी कितनी है कि नहीं? ये तो होता है। लंबी कितनी है, मोटी कितनी है, गोरी कितनी है, ये तो होता है। लेकिन अपने ग्रंथों में ये बात नहीं है। आज तो बच्चे क्या देखते हैं, लाइट और हाइट। तभी घर में चल रही है फाइट, है कि नहीं? आप कन्याओं में क्या देखेंगे, लाइट, और क्या देखेंगे, हाइट, और तभी घर में चल रही फाइट। हमारे ग्रंथ कहते हैं कन्या लक्ष्मी है, लक्ष्मी नापने का विषय नहीं है, लक्ष्मी तौलने का विषय नहीं, लक्ष्मी नचाने का विषय नहीं, लक्ष्मी दौड़ाने का विषय भी नहीं है। कभी आप लड़की देखने गए, कभी आपने कन्या से पूछा बेटी रामायण पढ़नी आती है? कभी आपने पूछा गीता पढ़नी आती है? कभी आपने पूछा बेटी कभी सत्संग में जाकर के आप बैठी हैं? कोई माँ बाप नहीं पूछता है। जब आप सीता चाहते नहीं हो, सावित्री चाहते नहीं हो, उर्मिला चाहते नहीं हो, सावित्री चाहते नहीं हो, मीरा और सबरी चाहते नहीं हो, फिर घर में ही पूतना ताड़का आ रही, फिर रोते काहे हो? फिर घरों में ही पूतना जो आ रही हैं, ताड़का जो आ रही, फिर आप रोते क्यों? भाई, आपने सीता तो चाह की नहीं, आपने सबरी की तो चाह की नहीं, आपने मीरा की तो चाह की नहीं। आपने जैसी लड़की का चॉइस किया वही तो घर में आई। अगर हो सके इस बात को ले लेना, हिंदुस्तान में कन्या देखने की पद्धति ये भागवत में दर्शाई गई। करदम जी ने 3 आसन डाल दिए। एक आसन पे मनु जी बैठ गए, एक आसन पे शतरूपा जी बैठ गई, और एक आसन खाली है। कन्या मन में सोच रही, अगर इस आसन पे बैठ जाऊं तो कुछ समय के बाद ये मेरे पति बनेंगे। अगर मैं इस आसन पे बैठ जाऊं तो कुछ समय के बाद ये पति बनेंगे। अब पति के हाथ का दिया हुआ आसन अगर उस पे पत्नी बैठती है तो ये मर्यादा नहीं कहती है। और इन्होंने मुझे आसन दिया है, और अगर इस आसन पे ना बैठा तो अति सत्कार का अपमान हुआ। देखिए, ये हिंदुस्तान की 8 नारियों का विवेक कि अगर मैं आसन पे बैठ रही हूं तो पति का अपमान होगा, और अगर हम आसन पे नहीं बैठेंगी तो अति सत्कार का अपमान होगा। अब बताओ, इस जवानी की कन्याओं में ये विवेक है क्या? ये आधुनिक जवानी की कन्याएं, लाइट और हाइट में जीने वाली कन्याएं, क्या उनमें ये विवेक होगा क्या?
आज विवेक नाम की तो वस्तु ही नहीं है। कन्या सोच रही, बैठ रही हूं तो पति का अपमान हो रहा है, और नहीं बैठ रही हूं तो अति सत्कार का अपमान हो रहा है। कन्या ने क्या किया? अपना विवेक लगाया और सीधे हाथ को आसन पे रख दिया और शेष भाग जमीन पे। चंद्र समय के बाद मैं इनकी अर्धांगिनी बनूंगी और ये मेरे अर्धांग बनेंगे। इसलिए पति के हाथ का दिया हुआ आसन और पति का भाग आसन पे, सीधे हाथ को रख दिया आसन पे और शेष भाग जमीन पे। जैसे करदम जी ने देखा, विचार आए, कन्या संस्कारित है। कन्या जो है संस्कारित है। करदम जी ने मनु जी से पूछा, कैसे आगमन हुआ? मनु जी ने कहा, महाराज जब बेटी पैदा होती है उसी समय माता पिता को चिंता सताने लगती, दामाद कैसा मिलेगा। बेटी पैदा होती है और उसी दिन से माता पिता को चिंता सताती है कि दामाद कैसा मिलेगा। बेटी विवाह के योग्य है, मेरे मन में आया है इस बेटी के हाथ पीले कर दे, जाकि हम पित्त ऋण से उऋण हो जाए। महाराज मैं कन्या लेकर के आया हूं, कन्या देख लो। करदम जी ने कहा, कन्या तो हमें आपकी पसंद है, कन्या आपकी। अब देखो, नापा भी नहीं, तौला भी नहीं, दौड़ाया भी नहीं। अब तो कन्या नापी भी जाती है, तौली भी जाती है, दौड़ाई भी जाती है, नचवाई भी जाती है, खाना बनवा के भी खाया जाए फिर भी प्रेम ना हो पाए। करदम जी ने ना तो देवहूति को नापा है, ना तौड़ा है, ना दौड़ाया है, ना नचवाया है, और कह दिया मुझे कन्या पसंद है। कन्या मुझे पसंद, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? कि एक पुत्र होने के बाद मैं सन्यास ले लूंगा। अब आप लड़की के लिए दामाद खोजने जाओ और दामाद कह दे कि हम विवाह करने को तैयार हैं, कि एक पुत्र होने के बाद हम सन्यास ले लेंगे, आप विवाह करोगे? करोगे? कोई माँ बाप विवाह नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता एक संतान 9 महीने में हो जाए और दामाद बन जाएगा सन्यासी, और मेरी बेटी जीवन कैसे पार करेगी? कोई भी माँ बाप इस शर्त को मानने को तैयार नहीं होंगे। मनु शत्रुपा ने अपनी कन्या की ओर देखा और कन्या मुस्कुरा करके बोली, पिताजी मेरे पति के मन में एक पुत्र की चाह है और मेरे मन में एक भी पुत्र की चाह नहीं। मेरे पति के मन में एक पुत्र की चाह है और मेरे मन में एक भी पुत्र की चाह नहीं। हमें जीवन साथी भोगी नहीं, हमें जीवन साथी चाहिए योगी। कह दिया, हमें जीवन साथी भोगी नहीं, हमें जीवन साथी चाहिए योगी। आज की कन्या का ये बात मानने को तैयार होगी क्या? इस जवानी की कन्याएं मानने को तैयार नहीं होंगी, लेकिन उस जवानी की कन्या ने ये बात कह दी। कन्या ने कह दिया, हमें जीवन साथी भोगी नहीं, हमें जीवन साथी योगी चाहिए। मनु और शत्रुपा ने अपनी कन्या का विवाह करदम जी के साथ कर दिया। करदम जी बहुत सा लेकर के, मनु और शत्रुपा करदम जी के आश्रम में बहुत सा दहेज लेकर के आए थे। बहुत सा दहेज लेकर के आए थे और करदम जी ने मना कर दिया कि हमें दहेज चाहिए नहीं। देखो शिक्षा लो कि पहले के माता पिता दहेज लेने में शर्माते थे, सकुचाते थे, और इस जमाने के माँ बाप, करदम जी ने मना कर दिया है। कन्या स्वयं लक्ष्मी है, कन्या स्वयं लक्ष्मी है, हमें दहेज नहीं चाहिए। दहेज का सामान वापस कर दिया है।
यहाँ एक बात सीख लेना, दहेज देना जो है वो धर्म है और दहेज मांगना जो है वो अधर्म है। अभी मध्य प्रदेश जिला मतलब मध्य प्रदेश में धार जिला में एक जोधपुर गांव में कथा करने में गया और बताया, महाराज मेरे गांव का ये नियम है कि कोई भी माँ बाप अपने लड़के के विवाह में दहेज नहीं मांगेगा। आज तक का रिकॉर्ड है, बोले मेरे गांव का किसी भी लड़के के माँ बाप ने आज तक दहेज नहीं मांगा होगा। और बताया कि मेरे गांव का नियम है कि आज तक कोई लड़की गांव से भागी नहीं है। मेरे गांव का नियम है आज तक किसी भी लड़की को किसी ने दहेज प्रथा में जलाया नहीं है। मेरे गांव का ये नियम है कि मेरे गांव में कोई व्यक्ति दारू नहीं पीता है। कारण क्योंकि गड़बड़ पैसा नहीं आया है। ये दहेज जो है ये गड़बड़े पैसा तो है। जैसे रामायण में दहेज में कैकेयी के साथ आई थी मंथरा, महाभारत में दहेज में गांधारी के साथ आया था शकुनी। और जब से घरों में गांव में दहेज आने लगा है तभी तो घरों में गांव में कुमति का निवास हो गया। ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए, दहेज देना धर्म है और मांगना पाप है। लड़की वाले अपनी मर्जी से दे दें, उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हमें मांग करके अपने पुत्र का विक्रय नहीं करना चाहिए। दहेज मांगना अपनी संतान को बेचना। मनु जी ने दहेज देने के लिए बहुत प्रयत्न किए। करदम जी ने कहा कन्या तो स्वयं लक्ष्मी, हमें दहेज नहीं चाहिए। दहेज नहीं लिया तो वही परिणाम निकला कि महलों में पलने वाली कन्या आश्रम में रही। महलों में पलने वाली कन्या आश्रम में रही है, प्रेम से रहने लगे। एक आश्रम में एक झोपड़ी में करदम और देवहूति 12 वर्षों तक रहे और करदम जी ने अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखा। बोलो ये कथा आज के बच्चे मानेंगे क्या? कि एक आश्रम में एक झोपड़ी में अब पति और पत्नी 12 वर्षों तक रहे हैं और करदम जी ने अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखा। ये यंत्र के जमाने में जीने वाले अपसेट बच्चे इस कथा को क्या विश्वास कर सकते? बोलो ये यंत्र के आधुनिक जमाना यंत्र का जमाना है और यंत्र के जमाने में जीने वाले अपसेट व्यक्ति क्या इस कथा को स्वीकार करेंगे कि एक आश्रम में एक झोपड़ी में पति पत्नी 12 वर्षों तक रहे और करदम जी ने अपनी पत्नी का मुंह भी नहीं देखा? मेरे हिसाब से इस जमाने के बच्चे तो स्वीकार नहीं करेंगे। आप तो जानते ही होंगे, अगर हमारे विवाह की कहीं बात हो जाए तो लड़की देखने जाते हैं तो पहले मोबाइल दे करके आते हैं और फिर रात भर क्या बातें होती आप सब जानते ही हो। कब उठे, क्या खाया, सब जानते हो, क्या समय बर्बाद करना है कि नहीं?